शुरू करें फिर। सबसे पहले देखते हैं संविधान है क्या। संविधान किसे कहते हैं? संविधान वो कायदे कानून है जिससे देश चलता है। कैसे हैं वे कानून जिससे देश चलता है, या वो हिंदी में लिखेंगे तो उसे देश चलाने के लिए कुछ कायदे कानून होने चाहिए ना। तो जो कायदे कानून है वे किसमें है? हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। जैसे घर चलाने के लिए भी कुछ कायदे कानून चाहिए, लेकिन वो इतने कम होते हैं कि वो हमें मुझबानी याद होती है। और जब हम कायदे कानून को तोड़ने लगते हैं, मान लिया बड़े वाले लड़के को कुछ दे दिया और छोटे वाले को कुछ कम दे दिया, तो फिर झगड़ा हो जाएगा। तो ये झगड़ा ना हो देश में, तो क्या बनाया गया? संविधान। कि देश चलाने के लिए हमारे ये प्रावधान है। ये कैसा है? संविधान एक संविधान एक स्थायी दस्तावेज है। ठीक है, एक बार बन गया, जब से देश आजाद हुआ 1950 से यही संविधान चला रहा है। ठीक है, तो कैसा हो गया? स्थायी हो गया ये। लेकिन इसका क्रमिक विकास हुआ है, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती रही। अब जब देश आजाद हुआ था, जब तो फोन नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, तो तब हमें इसके कानून की जरूरत थोड़ी ना थी, या कंप्यूटर भी नहीं था। उस टाइम पे हमें उसकी जरूरत नहीं थी। बाद में क्या, अभी उसकी जरूरत पड़ने लगी, तो अब सोशल मीडिया के लिए भी कानून बनाना पड़ रहा है। ठीक है ना। अब साइबर अपराध नहीं थे पहले, जो इंटरनेट के थ्रू होते हैं, तब थोड़ी थे, तो हमारे कानून में नहीं थे, तो वो बाद में आए, तो इसमें बाद में ऐड कर दिए, तो इसका विकास हो गया ना। पहले कुछ था, अब और कुछ हो गया। पहले इसमें कम अनुच्छेद थे, अब अनुच्छेद की संख्या ज्यादा हो गई। ठीक है, तो इसका क्रमिक विकास होता है। अब संविधान 3 भागों में बांटा जाता है संविधान। इस पे आदर्शों के हिसाब से। पहला इसका आदर्श है दर्शन, जो संविधान का 35% भाग है। पहला भाग हो गया दर्शन। दूसरा हो गया ये 50% भाग हो गया। और तीसरा विविध, जिसमें बाकी सारी चीजें डाल दी, वो 15% भाग हो गया। तो 3 पार्ट हो गए अपने। आदर्श के आधार पर 3 भाग हो गए। पहला दर्शन, सरकार का गठन और विविध। ठीक है, दर्शन में हम क्या रखेंगे? जब संविधान निर्माता, जो संविधान बनाने वाले थे, तब वो संविधान का निर्माण करने वाले थे, तो उनके दिमाग में कुछ सोच रही होगी ना। अगर हम संविधान बना, मैं आपको बोल दूं कि आपको संविधान बनाना है,
तो कुछ तो आपके दिमाग में सोच रही होगी कि मैं ये ऐसा संविधान बनाऊंगा, मेरा देश ऐसे चलेगा। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना वो उठे और बनाते हुए चले गए। भाई उन्होंने सोचा होगा, बहुत सारे संविधानों को, दूसरे देशों के संविधानों को पढ़ा उन्होंने, फिर उन्होंने अच्छा लगा कि भाई हाँ भाई, मेरे देश में ऐसा चलेगा तो ऐसा अच्छा रहेगा, मेरे यहाँ की भौगोलिक दृष्टि से ऐसा है मेरा देश, यहाँ की सांस्कृतिक दृष्टि से ऐसा है मेरा देश। ठीक है, तो अगर मैं ये प्रावधान करूंगा तो इसका ये असर पड़ेगा देश पे, आगे चल के ये असर पड़ेगा। तो उनका दर्शन होगा ना, कुछ कुछ उन्होंने सोचा होगा, तो उस बात को इसमें रखते हैं। जैसे इसमें आएगी प्रस्तावना, मूल अधिकार। अब मूल अधिकार इसमें रखे गए, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा ना कि भाई हमारे यहाँ के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार भी चाहिए ना, कि ये तो मिलने ही मिलने चाहिए। उन्होंने सोचा होगा मैंने, ये तो जरूरत है इंसान की, तो ये तो मिलने ही चाहिए, तो ये दर्शन में आएगा। ठीक है, ये चार भाग, 35% भाग है हमारे संविधान में, जिसमें प्रस्तावना होगी, मूल अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गया, और मूल कर्तव्य हो गया। मूल अधिकार जो हमारे नागरिकों को चाहिए चाहिए, तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और मतलब इनका हनन अगर होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि जी मेरे ये मूल अधिकार को सरकार ने दबा दिया, या ये मेरे इस मूल अधिकार का हनन कर दिया, कि ये मेरा जरूरी है, तो इस पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। दूसरा, नीति निदेशक तत्व, ये क्या है? ये संविधान निर्माताओं ने इसलिए रखे कि अभी तो हमारे देश के पास संसाधन नहीं है ऐसे कि हम ये काम कर सके, लेकिन जो हमारे देश का विकास होगा तो इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिमाग में ये चीज रखनी है कि ये भी करने हैं। ठीक है, और मूल कर्तव्य जो नागरिकों को हमारे देश के प्रति करने चाहिए। ठीक, अब सरकार के गठन में ये तीनों हमारे संविधान का 50% भाग है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, तीनों आते हैं इसमें। विविध में जैसे पंचायतें होगी, विधि आयोग, नीति आयोग, मतलब जो बाकी चीजें वे 15% में आ गई। ठीक है, ये समझ आ गया क्या क्या होता है? संविधान क्या होता है? संविधान वे प्रावधान जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान क्या है? इसकी अगर परिभाषा है तो क्या है कि वे प्रावधान, संविधान में वे प्रावधान है जिससे किसी देश को शासन चलाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक स्थायी दस्तावेज, ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा। फिर इसका क्रमिक विकास हुआ है, कुछ चीजें हट गई जो अब है नहीं, उनको हटा दिया, और जिन जो है उनमें संशोधन करके कुछ बदल दिया, तो इसका क्रमिक विकास हुआ है। दर्शन के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं आदर्शों के आधार पर। पहला दर्शन, दूसरा भारत सरकार का गठन, तीसरा विधि। ठीक है, अब देखते हैं सरकार के अंग।
सरकार के 3 अंग हो गए। एक होगी विधायिका, एक होगी कार्यपालिका, एक होगी न्यायपालिका। विधायिका में एक राज्य की विधायिका होगी, प्रांत की, एक होगी देश की विधायिका। देश की विधायिका में संसद, और इसमें क्या है, संसद। और जो राज्य में होती है उसको क्या बोलते हैं, विधानसभा। इसके 2 पार्ट हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। और इसके 2 पार्ट, विधानसभा और विधान परिषद। भारत में कितने राज्य हैं जिसमें विधान परिषद? ये विधान परिषद सभी राज्यों में थोड़ी ना है, भारत के 6 राज्यों में है विधान परिषद, यूपी में भी है। कार्यपालिका, केंद्र की और प्रांत की, 2 की होगी ना, एक राज्य में होगी, एक केंद्र में होगी। तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रपति, यहां राष्ट्रपति होगा तो प्रांत में कौन होगा? प्रांत में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति, प्रांत में राज्यपाल। देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति, और राज्य का कौन हो गया? राज्य का राज्यपाल। देश का प्रथम व्यक्ति और राज्य का दूसरा। यहां पे मंत्रिपरिषद, और यहां प्रांत की मंत्रिपरिषद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इधर क्या क्या हो जाएंगे? केंद्रीय लोक सेवा के अधिकारी और प्रांतीय लोक सेवा के अधिकारी। यहाँ पे आईएएस वाले जो लोग होते हैं, यहाँ पे पीसीएस वाले, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी से आते हैं चुन के, और ये जो पीएससी से, ठीक है। और न्यायपालिका में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। उल्टा लिख दिया और मानना हो जाती कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट समझते हो? हिंदी में लिखो। और ये उच्च न्यायालय कहां का होता है? राज्य का, प्रांत का। ये देश का एक, ये हर राज्य में एक। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं?
भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। सबसे नया कौन सा है? 25वां। तेलंगाना का। अब समझ आया? कार्यपालिका क्या है? वास्तव में सरकार ही कार्यपालिका है। कार्यपालिका क्या है? वास्तव में जो सरकार है वही कार्यपालिका है। समझ आया इससे? भाई जो सरकार रहेगी, अब ये लोग हैं, जैसे सरकार इनको आदेश करेगी वैसा ही तो काम करेंगे सब लोग, है ना। लेकिन ये क्या है? अस्थायी है। सरकार कभी भी गिर सकती है। लिखो इसको भी, या बोल के लिख लोगे आप? तो कार्यपालिका क्या होगी? सीमित अर्थों में सरकारी कार्यपालिका है। और राजनीतिक कार्यपालिका एक होगी कार्यपालिका, एक होगी राजनीतिक, एक होगी प्रशासनिक। एक होगी राजनीतिक कार्यपालिका, एक होगी प्रशासनिक कार्यपालिका। ये कैसी है? अस्थायी। जब तक बहुमत है तब तक चल रही है। कार्यपालिका में हो गया ना, एक तो हिस्सा हो गया ये वाला मंत्रिपरिषद वाला, और एक हो गया ये, तो ये कब तक चलेगी? जब तक सरकार के पास बहुमत है तब तक राजनीतिक कार्यपालिका चलेगी, है ना। अभी सरकार गिर जाएगी, बहुमत नहीं रहेगा, तो दूसरी सरकार बनेगी, तो अस्थायी होगी ना, अस्थायी तो नहीं रहेगी। लेकिन प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसमें आयोग से आते हैं लोग, जो अधिकारी लोग हैं, वो तो परमानेंट ही रहेंगे, ज्यादा क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये कौन सी होगी? स्थायी, और ये अस्थायी। अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका, समझ आ गया? ये इसमें दिख रहा है क्या? अब देखते हैं संविधान का हमारे विकास कैसे कैसे हुआ। हमारा जो संविधान हुआ वो कैसे बनना शुरू हुआ, कहां से बनना शुरू हुआ। सबसे पहले ब्रिटेन में। ये क्या हो गया? ब्रिटेन। यहां पे 217 हिस्सेदारों ने क्या एक कंपनी बनाई, जिसमें से एक हिस्सेदार महारानी भी थी। महारानी कौन थी इस टाइम पे? इस समय महारानी एलिजाबेथ। इस टाइम पे महारानी कौन थी? एलिजाबेथ में महारानी। इसने 217 हिस्सेदारों ने व्यापार करने के लिए, कहां पे? ईस्ट में। अब क्या है, ये तो यूरोप हो गया नक्शे में, ये यूरोप हो गया ना, यहाँ पे ब्रिटेन है। और इससे कहां पे? ईस्ट में करना था इन्हें। भारत कहां पे? यहाँ पे। जब हमने मैप पढ़ा था समझ में आया था ना कि भाई ऐसे पढ़ते हैं इधर ईस्ट। तो यहाँ पे मान लो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में खड़े होकर इधर देखेंगे तो
पूर्व पड़ेगा ना भारत, इनके पूर्व में। तो इन्होंने अपने पूर्वी, वो विश्व के पूर्वी हिस्से में व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई, जिसका नाम था ये कंपनी का नाम था। 217 हिस्सेदारों ने ब्रिटेन में भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी का निर्माण किया, जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये क्या था, जो एक कंपनी बनी, उन कंपनी का नाम था, जो 217 हिस्सेदारों ने मिलकर बनाई थी। 216 थे अलग थे, और एक इनमें हिस्सेदार महारानी भी थी। तो महारानी ने 31 दिसंबर 1600 को, इस डेट को, इस कंपनी को 15 साल की व्यापार अधिकार दिया। व्यापार करने का अधिकार 15 साल का महारानी ने दिया 31 दिसंबर 1600। ठीक है, इसके बाद जेम्स राजा बना। जेम्स ने इस अधिकार को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया। यहां तक की कहानी समझ आ गई। भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटेन में एक कंपनी का निर्माण हुआ, जो 217 हिस्सेदारों के द्वारा मिलकर बनाई गई। उसमें से 217 में से एक हिस्सेदार वहां की महारानी भी थी, जिसका नाम क्या था, एलिजाबेथ। उसने 31 दिसंबर 1600 को 15 साल का व्यापार अधिकार दे दिया उनको कंपनी, जिसको आगे चलकर राजा जेम्स ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी। ठीक, अब इन्होंने भारत में 3 प्रेसिडेंसी स्थापित की। भारत में इस कंपनी ने क्या किया, EIC लिखते हैं, इसने ये कही भारत में, ये भारत में पहुंच गई। इसने 3 प्रेसिडेंसी बनाई, एक मद्रास, एक कलकत्ता, और एक बॉम्बे। जबकि बॉम्बे यहाँ पूरे में तो गुजरात नहीं था, तो मान लो बॉम्बे। इसने 3 प्रेसिडेंसी बनाई। ठीक है, कंपनी ने भारत में जाके 3 जगह मान लो व्यापार के लिए अपने केंद्र स्थापित कर दिए। फिर 1757 में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, किसके बीच, कंपनी, कौन था उस टाइम पे, नवाब कौन था बंगाल में, तुमने तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच किसका युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, कंपनी ने इसमें कंपनी विजय हो गई, कंपनी इसमें जीत गई। इसके बाद बंगाल का नवाब बना मीर जाफर को, इन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, फिर भी मीर जाफर से इन्होंने पैसे की मांग की, या इनकी खटपट हो गई, तो इन्होंने मीर कासिम को बना दिया। ठीक है, मीर कासिम ने अपनी नीतियां चलाई जिससे कंपनी नाराज हो गई। तो उसके बाद 1764 में 1764 में कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का। बक्सर का युद्ध किसके बीच? कंपनी, इसमें था मीर कासिम प्लस सालम प्लस अवध का नवाब सुजाउद्दौला। इसमें भी कंपनी जीत गई। कंपनी इसमें भी जीत गई। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि। 1765 में क्या हुई? इलाहाबाद की संधि। जब इतिहास पढ़ेंगे फिर इनको डिटेल से पढ़ेंगे किस युद्ध में क्या हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने द्वैध शासन लागू किया। कंपनी ने क्या किया? द्वैध शासन लागू कर दिया। कहां पे? बंगाल में। कंपनी तो बहुत चालू थी, नहीं? द्वैध शासन में उसने क्या किया? जो प्रशासन था, मीर कासिम को हटा के उसने मीर जाफर को नवाब बना दिया दोबारा से, और जो मीर जाफर था उसको प्रशासन चलाने के लिए दे दिया कि तुम प्रशासन चलाओ, और राजस्व का जो माल पानी था वो अपने पास रख लिया। राजस्व इकट्ठा जो करते थे किसानों से लगान लगा के, वो तो कंपनी ने अपने पास रख लिया कि राजस्व तो हम इकट्ठा कर लेंगे, तुम प्रशासन चलाओ। तो द्वैध शासन 1765 से और 72 तक 7 साल चला। अब बिना पैसे के शासन चलता है कोई? जनता परेशान हो गई, ये किसी की तनख्वाह नहीं दी जा रही, कुछ नहीं हो रहा, तो कहां से चलेगा शासन? शासन तो तभी चलता है, नहीं तो यहाँ तो आंदोलन हो जाते हैं थोड़ी देर में। तो ये द्वैध शासन 7 साल चला। इसके बाद पहला चार्टर आया 1773 में, पहला अधिनियम 1773 में कंपनी के लिए। लेकिन उससे पहले क्या किया कंपनी ने? अब कंपनी तो यहाँ पे बहुत दाम कमा रही है। कंपनी ने क्या कहा? ब्रिटेन में, ब्रिटेन वालों से कंपनी ने सरकार से 10,000 पाउंड उधार मांग लिया, ऋण मांग लिया कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार से। 10,000 पाउंड का ऋण मांग लिया कि हमें 10,000 रुपए की जरूरत है। और कंपनी बोली यार तुम तो जब से बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत कमाई हो रही है, बहुत कमाई हो रही है, और यहाँ से तो हम इतना ले आए, और अब कह रहे तुम 10,000 पाउंड दे दो हमें। तो उन्होंने कहा भाई इसके लिए कोई समिति बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने, कंपनी ने समिति का गठन किया। अब मान लिया तुम कह रहे हो, जैसे राजकुमार है, मेरे जाके साहब मेरा तो बहुत तगड़ा काम चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वो चल रहा है, और 2 दिन बाद आके मान गए सर खर्चे के लिए पैसे नहीं दे देना 2,000 रुपये। मैंने कहा यार ये तो तुमसे कह रहा था मेरा बहुत तगड़ा काम चल रहा है, आज तो मांगने लगा।
तो शक होगा कि नहीं होगा कि या तो इसका काम नहीं चल रहा या कुछ नाटक कर रहा है, लेके भागेगा पैसे मेरे। तो कंपनी ने, ब्रिटेन वालों ने भी ऐसे सोचा कि यार जब से तो इन्होंने हल्ला हल्ला मचा रखा है, इतनी कमाई हो रही है भारत में, इतनी कमाई हो रही है, अब ये कह रहे हैं 10,000 पाउंड हमें दे दो। तो उन्होंने इसके लिए समिति बनाओ, समिति बनाई। समिति ने कहा कि कंपनी पे लगाम लगानी पड़ेगी, मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी ये कुछ भी कर रही है वहां पे जी, किसी से भी युद्ध लड़ ले रही है, कुछ भी बेच देती है उठा के, शोषण कर रही है सबका। तो इस पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। समिति ने सिफारिश दी कि इसको, कंपनी को कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए पहला चार्टर अधिनियम आया, वो था 1773 का चार्टर एक्ट। चार्टर होता है विशेष, अगर इसे हिंदी में लिखें 1773 का विशेष अधिनियम। ये पहला अधिनियम था जिसमें कंपनी पे कंट्रोल किया गया। अब तक तो कोई कंट्रोल ही नहीं था, जैसे कमा रही थी कमा रही थी, नहीं कमा रही थी नहीं कमा रही थी, जो मजे कर रही थी कर रही थी। किसी को हिसाब थोड़ी देना था इसको, यहाँ से ले जाती थी सामान, यहाँ दे देती थी कंपनी। ब्रिटेन की सरकार तो ये सोच रही थी कि यहाँ पे माल आ रहा है, हमें टैक्स मिल रहा है, हमारा तो फायदा हो रहा है। अब कंपनी को लगा यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कमाई है, तो इन्होंने इस पे कंट्रोल स्थापित करना शुरू किया। अब इसमें क्या किया, कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कलकत्ता के अधीन बॉम्बे और मद्रास, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास को, मतलब इसको और इस पे कलकत्ता के अधीन कर दिया इनको। ठीक है, कि तुमने अलग अलग ये हिस्सेदारी बांटी हुई है, एक जगह करो इसको। तो कलकत्ता से मॉनिटर होंगी दोनों, तीनों, मतलब कलकत्ता का भी होगा, बॉम्बे का भी होगा और मद्रास का भी। ये मान लो कि हेडक्वार्टर इनका यहाँ बना दिया, अभी यहाँ भी था यहाँ भी था, ठीक है ना। तीनों जगह अलग अलग अपनी सरकार चल रही थी, अब इनको इकट्ठा कर दिया एक जगह कलकत्ता में, कि आपकी सरकार यहाँ से चलेगी। ठीक, पहला तो ये था इसका। दूसरा, अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर था, पहले तो बंगाल का गवर्नर था, अब जब कलकत्ता और मद्रास भी उसके अधीन आ गए, तो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गए। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो आज दिल्ली में है ना, एक अपना हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही एक कोर्ट की स्थापना इस अधिनियम के द्वारा स्थापना की गई 1774 में। इसके जो पहले चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, वो थे एलिजा एम्पे। पहले न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। कहाँ की गई? 1774 में, कलकत्ता में। ठीक, याद रहेगा, पहला ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस समय जब ये एक्ट आया तो इस समय बंगाल का गवर्नर
वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग है ना। वॉरेन हेस्टिंग क्या था, बंगाल का गवर्नर। ये रहा 1772 से, और जब तक लागू हुआ 1774, और 1774 से और 1785 तक क्या रहा, ये कार्यकाल था इसका बंगाल के गवर्नर का, और ये वाला कार्यकाल बंगाल के गवर्नर जनरल का। ठीक है, दो कार्यकाल हो गए ना, 72 से और 85 तक रहा। तो जब इसके कार्यकाल में 73 का अधिनियम आ गया, 73 वो लागू हुआ 74 में, तो 74 तक क्या रहा है, बंगाल का गवर्नर, और 74 से 85 तक बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके बाद वैसे तो ये चार्टर अधिनियम हर 20 साल में आते थे, कार्यकाल कंपनी का 20 साल तक अधिकार बढ़ा दिया जाता था, लेकिन कोई कोई बीच में विशेष अधिनियम आते थे, जैसे 1781 का। जो कोई कमी रह जाती थी ना अधिनियम में, जैसे अधिनियम में लगा कि ये कमी अमेंडमेंट करना है, कुछ बदलाव करना है, तो उसके लिए कोई एक अधिनियम डाल देते थे। तो इसमें इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। इसे क्या कहा गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। किसको, 1781 के अधिनियम को। इससे पहला कब आया था, 1773 में, वो था चार्टर अधिनियम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने कितने चार्टर अधिनियम आए, तो ये भी ध्यान रखना, एक हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अब जो कलकत्ता की सरकार थी बंगाल की, चलो कलकत्ता ही, बिहार और उड़ीसा, इन दोनों के लिए कानून बना सकती थी जो कलकत्ता की सरकार थी, इसके द्वारा बिहार के और उड़ीसा के। लेकिन इसमें एक शर्त लगा दी कि कानून बनाते हुए भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का ध्यान रखा जाए। अब क्या था इसमें, क्या था 81 में, कि जो कलकत्ता की सरकार थी वो बिहार और उड़ीसा इनके लिए भी कानून बना सकती थी। पहले क्या थी, यहाँ के लिए कानून बना रही थी, अब क्या, इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया। इसके बाद 1784 का अधिनियम आया, जिसे इस टाइम पीएम थे एडवर्ड पिट। किसके, ब्रिटेन के पीएम, ब्रिटेन के पीएम कौन थे, एडवर्ड पिट। तो इसे पिट अधिनियम कहा गया। इसे क्या कहा गया, पिट अधिनियम। इसमें कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक, राजनीतिक और व्यापारिक अधिकारों को अलग अलग कर दिया गया इसमें। इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ देखो, बोर्ड ऑफ क्या हो गया, कंट्रोल, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हो गया अभी तक।
समझ आया कि कुछ नहीं, या ऐसे ही कहानी चल रही है बस? आ रही कुछ कहानी समझ में? हाँ, ये क्या है, जैसे जैसे कंपनी को जरूरत पड़ती रही ना, वैसे वैसे कानून ऐड होते रहे। अब जैसे वो आया था 73 का, उसके बाद 81 में आया। 81 में क्या, उसके बंगाल और वो बिहार और उड़ीसा में भी कानून बना सकते थे, ये ऐड हो गया उसमें। तो ऐसे ऐसे करके जो हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, ये विकास कर्म, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। ये हैं तो चार्टर बहुत बड़े बड़े, ये एक एक दो दो पॉइंट में आपको लिखा दे रहा हूँ। ज्यादा तो नहीं हो गया? हम्म, एक और लिखा दूं बस? एक और लिख लो। 73 के बाद 93 में आया, ठीक है। उसके बीच में क्या थे, दो दो छोटे छोटे अधिनियम थे जो संशोधन के लिए लाए गए थे। एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट था और एक पिट्स ने भेजा था, एडवर्ड पिट्स ने, ठीक है। उसके बाद आए चार्टर अधिनियम। इसमें क्या है, कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक। जो बंगाल के गवर्नर का अधिकार था वो बॉम्बे और मद्रास, अब इन दोनों पे और स्पष्ट कर दिया गया। इस अधिनियम में क्या हुआ, एक तो अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और दूसरा बंगाल के गवर्नर का, जो गवर्नर जनरल था, अब तो गवर्नर जनरल हो गया ना, गवर्नर जनरल का अधिकार बॉम्बे और मद्रास पे और ज्यादा स्पष्ट कर दिया गया। और जो यहाँ का गवर्नर था ना, गवर्नर और उसके सहायक या उसके परिषद के जो सदस्य थे, उनका वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। कुछ नहीं समझ, इसको बंद कर दो।